Okay, students, today's topic is sales promotion. It is the element of promotion mix. What is the sales promotion? Sales promotion is the process of persuading a potential customer to buy the product. Sales promotion is designed to be used as a short-term tactic to boost sales. जब भी हमें हमारी सेल प्रोडक्ट की सेल किसी भी कंपनी को हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी होती है तो वो कुछ ऐसी प्रोसेस यूज़ करते हैं जिससे कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की बिक्री हो, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स प्रमोशन कहते हैं। वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्स प्रमोशन। एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट इज सेल्स प्रमोशन इज यूजफुल फॉर न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक नई या ऑलरेडी जो एग्जिस्ट प्रोडक्ट है उसकी सेल को बढ़ाने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। सेल्स प्रमोशन और मार्केटिंग इवेंट्स, ये एक तरह का मार्केटिंग इवेंट्स है। कैसे है ये हम आगे की जब इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि इवेंट्स कैसा है। सेल्स प्रमोशन आर डिजाइन टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। सेल्स प्रमोशन आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर और मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। जितने भी इंटरमीडिएटर्स हैं या फिर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सेल्स प्रमोशन उनको डायरेक्ट प्रभावित करता है। सेल्स प्रमोशन हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड। ये सबसे फास्ट मेथड है जिससे सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है किसी भी प्रोडक्ट की। टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, टेक्निक्स कौन कौन सी है? विंडोज डिस्प्ले, बोगो, फ्री सैंपल्स, चार्म प्राइस 99, प्राइस ऑफ डील्स, कूपन, प्रीमियम एक्सचेंज ऑफर, डिस्काउंट, रिप्लेसमेंट, ये बहुत सारी स्कीम्स इसमें बताई गई है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो सेल्समैन के द्वारा ऑफर्स दिए जाते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी बिक्री होती है, जिसमें फर्स्ट है विंडो डिस्प्ले। Effective internal and external window display help promotion of sales to consumer to a great extent. The consumers sometimes are immediately attracted by effective display and become ready to buy. Goods services of experts should be used to make the display more attractive. बहुत सारे रेस्टोरेंट या मॉल में आपने देखा होगा कि विंडो पे या फिर वॉल पर बहुत सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं फॉर द एडवर्टाइजमेंट। और वहीं पर यदि कोई कस्टमर चाहता है उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तो वो इमीडिएट उसको परचेज करते हैं। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट ये लगा दिए जाते हैं वॉल पर, तो उससे क्या होता है कि सेल ज़्यादा होती है। यदि उसमें कोई डिस्काउंट है, कोई एक्सचेंज ऑफर है, वो भी उसमें दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, विंडो डिस्प्ले। नेक्स्ट इज बोगो। बोगो दैट मीन्स बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री में यदि कोई जैसे पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा एक खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगा। तो इस तरीके की टेक्निक्स भी सेल्स प्रमोशन में यूज़ की जाती है जिससे कि प्रोडक्ट में सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फ्री सैंपल। फ्री सैंपल दैट मीन्स सैंपल इज अ सेल्स प्रमोशन इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज फॉर सेल इज गिवन टू कंज्यूमर टू ट्राई करने के लिए कोई भी फ्री सैंपल दिए जाते हैं। जैसे स्कूल में, कॉलेजों में बहुत सारे पब्लिशर्स क्या करते हैं, अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल देकर जाते हैं ताकि टीचर उनको पढ़े और फिर यदि उन्हें मटेरियल ठीक लगता है तो वो फिर बच्चों को रिफ़र करते हैं कि आपको ये बुक परचेज करना है। तो इस टाइप के हर मैन्युफैक्चरर जो भी या हर कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल करने के लिए इस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करती है जिससे कि फ्री सैंपल दिए जाते हैं और फिर वो जितने भी कस्टमर है उसको यूज़ करते हैं। जैसे जियो ने 1 साल तक का फ्री करा था अपना नेट, सैंपल ही दिया था एक तरह से, तो आपने नेट यूज़ करा, अब आप हैबिचुअल हो गए हैं तो उसको परचेज करते हैं। फिर है नेक्स्ट चार्म प्राइस 99। चार्म प्राइसिंग रिड्यूस द लेफ्ट डिजिट बाय 1, है ना। 100 रुपीज़ का है तो उसको 99 में शो कर दो, 1000 का है तो 999 में शो कर दो, 500 का है तो 499 में। तो ये चार्मिंग जो 9 चार्मिंग प्राइस है, 9 जो यूज़ करते हैं 1% हम कम करके, तो इसको हम बोलते हैं चार्म प्राइस टेक्निक, जो कि
हर सेल जब होती है या फिर मॉल में यहाँ पे ड्रेसेस खरीदने जाते हैं, जीन्स वगैरह खरीदने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर 4099, 299, 999 इस तरीके के लिखे रहते हैं। तो अट्रैक्ट भी होते हैं बहुत सारे कस्टमर कि 1 रुपया या 1% आपका क्या हो रहा है, बच रहा है। फिर है नेक्स्ट प्राइस ऑफ डील। प्राइस ऑफ डील दैट मीन्स कि 50% ऑफ है, 75% ऑफ है, 60% ऑफ है। इस तरीके की जो डील है, जो ऑफर्स है, जो रखी जाती है, तो पैसा बचाने के लिए कस्टमर उन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो एज अ डिस्काउंट मान सकते हैं, एज अ डील मान सकते हैं कि इस जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक्री नहीं होती जिन प्रोडक्ट की, तो उसमें कुछ % हम ऑफ करने के बाद उन प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है। नेक्स्ट इज कूपन। कूपन जैसे कोको कोला है, थम्स अप है, पेप्सी है, इनमें बहुत सारी उनकी जो बोटल्स हैं उनकी कैप में कैप अपन ओपन करते हैं तो उसमें कुछ नंबर है, स्क्रैच करने पर नंबर लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है धोनी से में अगर आपको ये ऑफ़र मिलता है तो धोनी से मिलने का आपको चांस मिलेगा, किसी भी सेलिब्रिटी के साथ आपको लंच करने का टाइम मिलेगा, लंच करने का मौका मिलेगा, या फिर एक बॉटल के साथ दूसरी बॉटल फ्री मिल जाएगी। इस तरीके के कूपन्स भी आपको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डील किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। फिर है प्रीमियम पैकेज। प्रीमियम पैकेज दैट मीन्स कि किसी भी अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो प्रोडक्ट के साथ कोई अदर प्रोडक्ट भी आपको फ्री कर दिया जाता है। जैसे टेल्कम पाउडर है, पॉन्ड्स टेल्कम पाउडर है, उसके साथ हमने यदि मान लो वो लेने के लिए गए तो उसके साथ एक क्रीम, पॉन्ड्स क्रीम की छोटी सी डब्बी दे दी जाती है फ्री में। या फिर हैंड वॉश लेने के लिए गए, डेटॉल का हैंड वॉश लेने के लिए गए तो उसके साथ हैंड वॉश का जो छोटा सा बॉटल आता है जिसे हम वॉश करते हैं, वो फ्री कर दिया जाता है। तो ये क्या है, प्रीमियम पैकेज है। ये टेक्निक्स क्या है, प्रीमियम पैकेज है, जिसके साथ यदि कोई भी जब भी कोई प्रोडक्ट है उसके साथ कोई भी प्रोडक्ट फ्री मिलता है तो कस्टमर लेने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। फिर है एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर दैट मीन्स बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसमें LED, वॉशिंग मशीन या डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक बार परचेज करने के बाद बहुत सारे कस्टमर नहीं परचेज करते हैं, तो कंपनीज एक्सचेंज ऑफर करके लेकर आती है, टेक्निक्स लेकर आती है कि हम उन पुराने प्रोडक्ट के बदले में नया प्रोडक्ट देंगे। तो उसमें क्या होता है, आफ्टर पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट है जिसमें रिबेट मिल दिया जाता है या फिर आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दिया जाता है और उसके बदले में आपके पास नया मॉडल आ जाता है। इस तरीके की टेक्निक्स सेल्स प्रमोशन में यूज़ की जाती है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, चूँकि पब्लिक के साथ बहुत सारी कंपनीज जो है डायरेक्ट रिलेशंस बनाने के लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, जैसे प्रेस रिलीज करना, स्पॉन्सरशिप करना, स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज करना, वेब पेज क्रिएट करना, इस तरीके के कॉन्टेक्ट्स या इस तरीके के इवेंट प्रिपेयर करते हैं जिससे पब्लिक रिलेशन हो पाए, डायरेक्ट कंपनी कांटेक्ट कर सके पब्लिक से। इनकी टेक्निक्स होती है, जैसे आपका मैंने अभी बताया प्रेस रिलीज बताया, जैसे UCB बैंक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिससे वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बता सके। IPL में पेप्सी जो है स्पॉन्सर्स करती हैं और बहुत सारी कंपनीज जो स्पॉन्सर्स करती है IPL को। या लाइफ बॉय का आपको दिख रहा होगा छोटा सा कि एक हॉस्पिटल जिसमें ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज करके रखा है लाइफ बॉय ने। तो इस तरीके के इवेंट्स भी जो वेलफेयर इवेंट है, इस तरीके के भी पब्लिक रिलेशन में टेक्निक्स यूज़ की जाती है जिससे कस्टमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फिर है पब्लिक रिलेशन के टूल्स है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज़, द इंटरेस्ट, कम्युनिटी इन्वेंशंस या फिर प्रेस रिलीज या फिर एक्सक्लूसिव। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, एक्ट्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोई एक्ट्स बनाता है कम्युनिकेशन का एक जरिया है, ये ब्रांड क्रिएट करने का है, हेल्प करते हैं। और जो भी निगेटिव इमेज कस्टमर के सामने आती है या पब्लिक के सामने आती है उनको रोकने के लिए है। हेल्प इन मेंटेनिंग योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस को मेंटेन करना है, उसमें सहायता करती है पब्लिक रिलेशन। फिर है बिल्डिंग कनेक्शंस, बहुत सारे कनेक्शंस, कॉन्टेक्ट्स आपके पब्लिक के साथ बन जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।